कौन सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे? ये क्वेश्चन था ना, 35? यस सर, थर्टी यस सर, फाइव 35 था सर। ओके, बताइए इसका क्या आंसर होगा। डी होगा सर। 35 का डी। इसी में मिस्टेक था ना, आई थिंक। ये क्वेश्चन था कौन सा था? हाँ यस सर, सर, इसी वाले इसमें में थोड़ा मिस्टेक था। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था सर। आपने बताया था तो आपने बोला था कि ये कुछ अलग ही आपने नोट डाउन पे दिया था कि ये वाला होगा। ओके, सोशल डिस्टेंस। ओके, ये जो स्केल है, ये बुगार्डिस के द्वारा दिया गया था। तो आपका ए पेयर होगा फोर्थ के साथ। और सोशल डिस्क्लोजर, सॉरी सोशल क्लोजर, ये आपका दिया गया है मैक्स वेबर के द्वारा। And आपका जो बी है वो फर्स्ट के साथ पेयर होगा। और सोशल डार्विनिज्म की जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है? स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट हाँ, स्पेंसर। डी सोशल एवोल्यूशन, ये किसके द्वारा? थ्री, तो सही तो है। सही तो है सर। इसको करेक्ट किया था कि एनालिस यही और था? क्या। ओके, सही है। इसमें तो आई थिंक कोई गड़बड़ नहीं, सोशल डार्विनिज्म सर की बुक थ्योरी। वाला क्वेश्चन जो था उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ओके ठीक है, फाइन फाइन। हाँ सर, कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो बुक के बारे में था। कम्युनिटी वाला सर क्वेश्चन 11 था वो। 11। एक मिनट। अच्छा हाँ, ये लास्ट ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। वो मैंने ग्रुप में सेंड किया हुआ था, ठीक है। ओके। सर तो पर हाँ। इसमें तो जो सोशल क्लोजर वाला है उसमें तो आपने ग्रुप में जो टाइप करके मतलब दिया है, उसमें तो दुर्खीम लिखा है। नहीं, सर ने करेक्शन नहीं करके केडी गंगाड़े भेजा। नहीं नहीं, सोशल क्लोजर की हम बात कर रहे हैं, जो थ्योरी है, जो क्वेश्चन इसमें है। ये जो क्वेश्चन है हाँ आपका, ये अलग क्वेश्चन है ना, 35 में। ये मैंने कुछ भेजा नहीं है उसमें। मैंने ग्रुप में कुछ नहीं भेजा 35 के बारे में। ओके। नहीं सर, वो जो पिछला वाला अभी डिस्कस देखा था ना हाँ स्क्रीन हाँ पर, हाँ सर, हाँ। अभी उसके जो बारे में आपने हाँ सर वही करेक्शन बोल रहे थे केडी जो गंगाड़े होगास का लिए वाला। भेजा आपने। हाँ, कौन से वाले का इससे क्वेश्चन? 35 से 35 में क्या है? 35 का? 35 से रिलेटेड कुछ भी नहीं भेजा आपने। हाँ हाँ। बस नहीं जो अभी सर, लास्ट इसमें आया जो था ना। डला सर इसमें डला है एक मैसेज जिसमें आपके द्वारा जिसमें लिखा है सोशल एक्चुअली सर डिस्टेंस का दैट वाज कुछ क्वेश्चन नंबर 11। यस, वो क्वेश्चन नंबर 11 था बिल्कुल। एक मिनट। नहीं, ऑप्शन नंबर डी मार्क यस। किया होगा ना। एक मिनट रुको। हाँ। कौन सा? ओहो। कौन सा मार्क कर दिया मैंने? एक मिनट। हाँ सर, आपने डी ही मार्क किया है उसमें। सर इसका हम लोगों ने पहले बी बताया था। नहीं, तो मे मैंने बी तो जी डी ही मार्क रॉन्ग। किया है ना, तो सही है। उसमें क्या कहाँ मिस्टेक है? जो हमारा फाउंडेशन का ग्रुप है उसमें आपने लिख के भेजा था कैप्शन के साथ कि करेक्ट आंसर है केडी कंगाड़े। उसको करेक्ट कर लीजिए आप लोग। कौन सा आपका, ये कौन सा वाला तो वो ग्रुप सर है? वो ग्रामेटिकल मिस्टेक की वजह से रेड अंडरलाइन लग रहा है, तो वो सर को कंफ्यूजन हो गया। नहीं, मैंने आंसर नीचे लिखा है ना, आंसर डी। कौन सा ग्रुप है आपको बताइए, मैं चेक करता हूँ एक बार। यस सर, नीचे अ, लिखा हुआ होगा आंसर डी। हाँ मैं आंसर। भेजती हूँ सर, एक मिनट स्क्रीनशॉट। नहीं नहीं, आप ये कौन सा आपका वाला बैच है, मैं चेक कर लेता हूँ। क्योंकि वो फोटो एक ही है, वो सब में मैंने शेयर किया है, एक ही फोटो है वो। तो आंसर उसमें नीचे दिया हुआ है। जब वो रेड अंडरलाइन हो गया ना, तो फिर आंसर ना देख के वो रेड अंडरलाइन की वजह से उसको लगा शायद वो आपने अंडरलाइन करके दिया है। वो तो वो वो मैं टेक्निकल एक्चुअली एरर में हो अंडरलाइन जाता है ना, मैंने नहीं रेड। किया, वो हाँ। ऑटोमेटिक आ जाता है उसमें ना। हाँ। स्पेलिंग मिस्टेक टाइप का दिखता है, तो वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ये वाला देखिए, ये सर वाला। एक मिनट, मैंने कुछ ग्रुप ग्रुप में फाउंडेशन वाले ग्रुप में कुछ सेंड किया, आप देखिए प्लीज पिछली वाली क्वेश्चन से रिलेटेड। और ये वाला देखिए। और ये वाला तो अक्षा के द्वारा शेयर किया गया है। जो सर क्लोजर वाला है ना। हम्म। तो ये तो मैंने नहीं भेजा ना, ये तो और किसी स्टूडेंट ने भेजा था।
उसमें ये सोशल डिस्टेंस बुगार्डिस और क्लोजर दुर्कheim, ये तो। हाँ, तो एवोल्यूशन में दुर्खिम का नाम आएगा ना सर? हाँ तो गलत भेजा है किसी ने, तो आप लोग करेक्ट करना चाहिए ना। हाँ ठीक है सर। ओके। और सर क्वेश्चन 11 का आपने करेक्शन कुछ भी नहीं भेजा? मैंने ग्रुप में भेजा था ना, सभी ग्रुप में भेजा हुआ है मैंने, इसका फोटो भेजा था एक तो। सर इसका आपने लिख के दे दिया था सर, अर्थर दो हाँ। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है, सभी सभी ग्रुप में भेजा है, फोटो भेजा अच्छा, है, इसमें ओके। आंसर है। उसको पूरा ओपन करिए तब सर, तक। सर उसमें एरर एरर के कारण वो रेड लाइन है और आंसर नंबर डी लिखा है। वही तो गॉड, अभी क्लियर हो गया सर, आई गेस। अभी मैं कह रहा हूँ, मैं कहाँ मिस्टेक कर दिया। यस सर, वो अंडर का वो सॉरी वो एरर का अंडरलाइन है वो राइट वाला। हम्म। ठीक है। ओके। डेप्रिवेशन थ्योरी हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, अभी यूनिट 5 डिस्कस करते हैं, ताकि ये जो वीडियो पूरा यूनिट 5 का रहेगा। ठीक है। स्क्रीन शो हो रहा है? जी यस सर। सर। ठीक है। एक मिनट। तो यूनिट 4 कंप्लीट हो गई। यूनिट 4 के जो क्वेश्चन थे, प्रीवियस क्वेश्चन, वो कंप्लीट हो गए हैं, जो इम्पोर्टेंट थे। बाकी जो क्वेश्चन इसी ईयर आए थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में। ओके, तो वो लोग आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर लेना या फिर मॉक टेस्ट में सॉल्व कर लेना। जो प्रीवियस ओके सर। क्वेश्चन थे वो मैंने उसमें डिस्कस कर लिए। ठीक है। यूनिट 5 करते हैं स्टार्ट। ये यूनिट 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पेपर दोनों के लिए, पेपर 1 पेपर 2 के लिए, तो प्लीज इसको एक अच्छे से समझना है। पहला क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। क्या आंसर होगा? सभी लोग आंसर देंगे? सर सी। सर बी। क्लासिफिकेशन से पहले तो और भी कुछ आएगा ना, क्लासिफाइड तो हम बाद में करते हैं, कोडिंग करते सर डी हैं। होगा सर। डी होगा। टैब टेबल आप कैसे बनाएंगे अगर आपके पास डेटा भी नहीं है, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से कोडिंग नहीं कर पाओगे तो। टेबुलेशन का मतलब क्या होता है? आप उसको एक समराइज करते हैं, पूरे डेटा को क्लासिफाइड करते हैं टेबल के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, या फिर पाई चार्ट के रूप में, किसी भी रूप में आप उसको डेटा को क्लासिफाइड करते हैं, उसको हम टेबुलेशन बोलते हैं। ओके, अगर आपने यूनिट 5 पढ़ा होगा, थ्योरी में मैंने लिखा हुआ है। ओके, तो वो सब टेबुलेशन मुझे कहलाता है। लग रहा है होना चाहिए। सो देखो, जब भी हम रिसर्च करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, तो सबसे पहले जो डेटा हम कलेक्ट करके लाते हैं उसका हम क्या कर रहे होते हैं? ओके, सबसे पहले डेटा को, क्लासिफिकेशन। सबसे पहले डेटा को हम एडिट करते हैं, क्योंकि वो जो रॉ डेटा होता है ना, वो पूरा का पूरा मतलब ऐसा वेरीफाइड डेटा नहीं होता, उसको एक एक करके एडिट करना होता है। पूरे जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, जो एरर है उसको हटाते हैं, जो भी इनकन्सिस्टेंसी उसको हटाते हैं, या फिर ऐसे कुछ कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, या वैसे मल्टीपल जो रिस्पोंडेंट होते हैं, एक बार एक ही पर्सन दो दो बार इंटरव्यू दे देता है, या दो दो बार हमने इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो उसको हटाते हैं। तो ऐसे करके जो भी एरर है, जो उसमें मिस्टेक्स है, या जो भी इनकन्सिस्टेंसी है, उसको हम चेक कर रहे होते हैं, उसको हम एडिटिंग बोलते हैं। तो टेबुलेशन से पहले एडिटिंग करेंगे, कोडिंग करने से पहले एडिटिंग करेंगे, तो एडिटिंग पहला पार्ट होता है, सबसे पहले हम एडिट एडिट करते हैं। ठीक है, वो आपका एडिटिंग कहलाएगा। उसके बाद आता है कोडिंग। कोडिंग का मतलब क्या होता है? कि पूरी की पूरी जो हमारे पास डेटा होता है, कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में या फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाते हैं, या कोडिंग कर देते हैं उसको। ओके, उसको हम बोलते हैं कोडिंग करना। क्लियर है? जी सर। नेक्स्ट आएगा जी सर। क्लासिफिकेशन। आप जो है क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन मतलब होता है, जैसे कि आपने टेबल देखा होगा, मेल फीमेल, उसमें लिटरेसी परसेंटेज, या इनकम, ऑक्यूपेशन। तो जो हम क्लासिफाइड करते हैं अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ होमोजेनिटी, पुरुषों का अलग कर देते हैं पूरा का पूरा एक टेबल, फीमेल का अलग कर देते हैं, या बच्चों के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो बच्चों का अलग अलग, डिफरेंट एज का। ओके, तो हम उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं, कि पूरे डेटा को आप क्लासिफाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द होमोजेनिटी, या किसी भी रूप में एक मीनिंगफुल तरीके में आप डेटा को अलग अलग तरीके से उसको कैटेगराइज कर देते हैं। ओके, ग्रुप्स में कर देते हैं, या अलग अलग तरीके से उसको
ताकि वो समझ में आए, इजीली तरीके से हम उसको अंडरस्टैंड कर पाए, पूरी डेटा को पढ़ने में आसानी हो। क्लियर है? अगर कोई और कोई आपकी थीसिस पढ़ रहा है या डिसर्टेशन पढ़ रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए कि आपने कौन सा डेटा लिया है, कहाँ से स्टडी किया है, कौन कौन इसमें शामिल है, क्योंकि क्या क्या आप दिखाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर, तो वो क्लासिफिकेशन बोलते हैं उसको। ओके। फिर आएगा आपका टेबुलेशन। टेबुलेशन का मतलब होता है कि पूरे पूरे डेटा को आप समराइज कर देते हैं। बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारे नंबर्स होता है, अब उसको कोई पूरा नहीं पड़ेगा, तो इट इज़ बेटर कि उसको हम टेबल के फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में या समराइज करके ग्राफ बना करके या पाई चार्ट बना करके या कई तरीके से जो है उसको हम टेबुलेट करते हैं, टेबुलेट करते हैं, समराइज करते हैं पूरे पूरे डेटा को, ताकि इंटरप्रिटेशन आसान होता है। क्लियर है? तो आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। सभी को क्लियर है? यस क्लियर सर। है। नेक्स्ट यस क्वेश्चन, सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्ट्रॉन्गेस्ट, वन सेकंड, स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस फॉर कॉजलिटी कम्स फ्रॉम रिसर्च। कौन सा मेथड है रिसर्च का जिससे जो है जो कॉजल रिलेशन होता है या कॉजलिटी उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या स्ट्रॉन्ग एविडेंस वहां से हमको मिलता है? बताइए। सर एक्सपेरिमेंटल। सी। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि एविडेंस ऑफ कॉजलिटी, इसका मतलब हुआ कि जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जो फाइंड आउट कर रहे होते हैं वो कौन सा ऐसा मेथड है जहाँ से हम स्टेब्लिश कर पाते हैं? कॉस्ट सर ए। सभी लोग आंसर दीजिए। सर ये तो है, एक्सपेरिमेंटल तो है, लेकिन ना मुझे कोरिलेशन भी लग रहा है, क्योंकि जब फाइंड आउट सिर्फ करने की बात बात आती है तो कोरिलेशन हो सकता है, लेकिन जब मैनिपुलेशन की बात आती है तो एक्सपेरिमेंटल। उसमें ये लिखा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ कॉजलिटी कम फ्रॉम, कि सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से हम किससे हम रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट वाला। ये बोला जा रहा है कि कौन सा रिसर्च है उससे हम बेहतर तरीके से एस्टेब्लिश। कोरिलेशनल सर। सर कॉज और इफेक्ट की जब बात आती है तो वो साइंटिफिक होता है, और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, तो शायद। कॉज एंड इफेक्ट कैसे निकलेगा जब तक हम मैनिपुलेशन नहीं करेंगे ना, तो मैनिपुलेशन तो हमको करना पड़ेगा। हाँ सर, तो एक्सपेरिमेंटल ही आएगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, उसके माध्यम से जो है हम बेहतर तरीके से कॉजलिटी स्टेब्लिश कर पाते हैं, बिकॉज उसमें हम मैनिपुलेशन कर पाते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जो आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, okay, उसको हम मैनिपुलेट करते हैं और फिर उसका ऑब्जर्व करते हैं, उसका इफेक्ट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके। बाकी अदर वेरिएबल को हम कंट्रोल करते हैं, एक्सचेंज वेरिएबल होते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है इसके माध्यम से हम बेहतर तरीके से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर मैनिपुलेशन पॉसिबल होता है, यहाँ पर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, हम बदलाव कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। जी सर। तो सर तो यहाँ पे एविडेंस की बात कैसे आ रही है? यस सर। यस सर। एविडेंस का मतलब सिंपल ये है कि बताना है आपको कौन सा मेथड है इसके तरीके से हम बेहतर तरीके से कॉजलिटी को हम स्टेब्लिश कर पा। अब आप पूरा सेंटेंस समझिए, उसमें एक एविडेंस का मतलब यहाँ पर सिंपल इतना है कि कौन सा आपका मेथड है जिससे हम कॉजलिटी को स्टेब्लिश कर पा रहे हैं बेहतर तरीके से, स्टेब्लिश कर पा रहे हैं। यस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये जो बी है कैजुअल कंपैरेटिव, हम्म। ये क्या होता है? ये आपका कॉजी, आंसर एक्सपेरिमेंटल। दिस इज द कॉजी एक्सपेरिमेंटल। ओके, इसको हम पोस्ट फैक्टर बोलते हैं। कॉजल कंपैरेटिव होता है ये, तो जहाँ पर हम विदाउट मैनिपुलेशन के जो है रिलेशनशिप या फाइंड आउट करना चाहते हैं, ओके, वो आपका कहलाता है कॉजल कंपैरेटिव। नहीं, बस एक्सप्लेनेशन के लिए ऑप्शन समझना चाह रही थी। हाँ बिल्कुल, हम ये चारों समझाएंगे करके। तो पहला होगा आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्लियर है सभी को? कैन यू प्लीज काइंडली बाई लूंगा। जी ओके। सर, क्लियर। वो यस। वो हम टॉकिंग अबाउट द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जहाँ पर like the experimental research where we can manipulate the dependent variable and observe their effect sorry, we can manipulate the independent variable and observe effect of the on the dependent variable. Okay, so this experimental research provide cause and effect relationship between dependent and independent variable. So this is the most strongest evidence for causality. दूसरा है causal comparative। causal comparative का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं करते हैं वेरिएबल में, वो आपका कॉजल कंपैरेटिव कहलाता है। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें स्टडी करना चाहते हैं, स्टूडेंट है, ओके, उनकी परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस को देखना है,
और उनके बीच में क्या डिफरेंस है उस चीज़ को देखना है। तो जो दो ग्रुप होंगे, एक मेल का होगा, फीमेल का होगा, तो उसमें हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे, मेल स्टूडेंट है फीमेल स्टूडेंट पर, ओके, उनके टेस्ट स्कोर में। और फिर हम उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, तो वो आपको कहलाएगा कॉजल कंपेरेटिव। यहाँ पर आप किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं कर रहे होते हैं, ओके। इफ यू वांट टू जस्ट और इन्वेस्टिगेट द impact of gender on the academic performance by just comparing the score of male and female, तो यहाँ पर किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? इसमें केवल बिल्कुल सर। इसमें हम पैटर्न देखना चाहते हैं, बस एसोसिएशन देखना चाहते हैं। और सर ये जो एक्सपेरिमेंटल होता है हाँ जी। इसमें मैनिपुलेशन हो जाता है? यस। एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंटल ही तो इसमें मैनिपुलेशन होता है जो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट, ओके, किसी प्रकार का कोई पेशेंट है, वो एक मेडिटेशन कोई मेडिकेशन दवा है कोई, ओके, इसको जी हम जी। इसको हम बदलेंगे, चेंज करेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन प्रोवाइड कराएंगे पर्सन को, और फिर उसका इम्पैक्ट देखेंगे कि ये पर्टिकुलर A B C D 4 प्रकार की टैबलेट्स हैं, ओके, किसका इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है पॉजिटिव, इसकी जो बीमारी है, जो भी ओके डिजीज है, किसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है, फर्क ज़्यादा पड़ रहा है, तो हम बेहतर तरीके से कॉज इम्पैक्ट रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो आपका ये आपका जो कौन सा हो जाएगा, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा जिसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा जिसका आप इफेक्ट देख रहे होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। क्लियर है? जी। यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है इसमें यस सर। कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन। यस, दिस इज द रिलेशन बिटवीन दो वेरिएबल्स देखते हैं सर सिर्फ दो वेरिएबल पॉजिटिव, और वो रिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। यस यस, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मोर वेरिएबल। और कोरिलेशन जहाँ पर असेस करते हैं हम डिग्री, मतलब वो देखना नो चाहते हैं नो रिलेशन नहीं हो एसोसिएशन। सकता, तीन हो सकते हैं ना? दिस इज द हाँ कोरिलेशन। जीरो सर तीन हो सकते कोरिलेशन। हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कोरिलेशन। दैट इज द टाइप ऑफ कोरिलेशन। दिस कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो दैट कोरिलेशन। पॉजिटिव मींस बोथ वेरिएबल्स जो है इंक्रीज कर रहे होते हैं या डिक्रीज कर रहे होते हैं एक ही डायरेक्शन में, ओके। और नेगेटिव का मतलब होता है कि एक वेरिएबल जो है इंक्रीज करेगा, दूसरा डिक्रीज करेगा। जीरो का मतलब होता है कोई रिलेशन नहीं है। सो कोरिलेशन बेसिकली हम एसोसिएशन देखते हैं विद द चेंज इन द अनदर वेरिएबल, ओके, कि किस प्रकार से बदलाव हो रहा है दो वेरिएबल के बीच में, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। सर एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं हम? यस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हाँ बताइए। नहीं सर, मैं आपसे ही जानना चाह रही थी, सॉरी। ओके ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सर स्टडी की बात। जैसे यस यस, हाँ हाँ जी बताइए। कोरोना का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कोरोना अगर जब बढ़ रहा था तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी और जीडीपी घट रही थी। ओके, तो ये कब का हो गया? ये आपका नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। और और सर जब दो दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूविंग कर रहे हैं ना, तो उसमें पॉजिटिव कोरिलेशन देख सकते हैं। और एक राइट और एक लेफ्ट जाएगा तो उसमें नेगेटिव कोरिलेशन देख सकते ओके, और यानी सही एग्जांपल पॉजिटिव, नेगेटिव और एक आपका जीरो, मतलब कोई कोरिलेशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल आपका बढ़ेगा, दूसरा कम होगा आपका, ठीक है। इसमें दोनों वेरिएबल V1 V2 या तो बढ़ेंगे या कम होंगे। सर एक एग्जांपल ये भी हो सकता है ना, ट्रेन और ट्रेन की पटरी। ट्रेन ट्रेन की पटरी, ये कैसे एग्जांपल है? और कोई एग्जांपल दो। नहीं होगा हम्म, क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका देखें जीरो कोरिलेशन का, फॉर एग्जांपल, या प्लीज म्यूट कर लीजिए अगर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं तो, प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सभी से, ओके। जीरो कोरिलेशन मतलब होता है कि दोनों वेरिएबल में कोई किसी प्रकार का एसोसिएशन नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि कोई पर्सन जो है अ, चाय पीता है, ओके, और टी, और बोल सकते हैं कि इंटेलिजेंस लेवल में, कि कोई पर्सन कितने भी चाय पिएगा तो उसका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ेगा नहीं है, कम नहीं होगा, मतलब आपस में दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ओके। तो आपका वो कहलाएगा जीरो कोरिलेशन। मतलब ऐसे दो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ पर आपस में कोई संबंध नहीं होता है, ओके। और दूसरा आप यहाँ पर एक वेरिएबल बढ़ेगा या दूसरा कम होगा, इसमें कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है एनीवन?
सर जैसे चाय पीने से, जैसे हम चाय पीते हैं वैसे हमारी नींद कम हो जाती है, ये हो सकता है। चाय पीने सर से डिमांड, प्राइस और डिमांड का एग्जांपल हो सकता है। जैसे प्राइस बढ़ता है, आवाज जैसे नहीं आ रहा। अनियन का प्राइस। सर अच्छी नींद लेने से स्ट्रेस कम होगा हो। अच्छी लेने से नींद लेने से स्ट्रेस कम होता है, हाँ ठीक है, ये सही है, ये भी ठीक है। इसके पहले क्या एग्जाम्पल दिया था? सर प्राइस और डिमांड का। हाँ, प्राइस डिमांड का हो जाएगा। ओके, तो जिसमें एक वेरिएबल आपका बढ़ता है और दूसरा कम होता है। पहला वाला है जिसमें दोनों वेरिएबल जो है एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल। सर यस। सर हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि हाँ। जिस कम्युनिटी में अगर आप जो भी लिमिटेड पॉपुलेशन हो, जितना भी हो, हम्म। अगर वो ज्यादा ज्यादा लिटरेट नहीं है, लिटरेसी रेट जहां पर बहुत कम है, हम्म। वहां पर लैक ऑफ अवेयरनेस भी कम होगा। हम्म। लाइक टेक्नोलॉजी वाइज और मतलब वाइज वर्सा कुछ भी। हाँ हाँ बट हाँ। अगर आप इलिटरेट हैं तो वहां पर लैक ऑफ अवेयरनेस ज्यादा होगा। हाँ, लैक ऑफ अवेयरनेस होगा, और इलिटरेट होंगे तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो वो आपका एग्जाम्पल हो सकता है, बिल्कुल। ठीक, तो क्लियर है कोरिलेशन यस सर। रिसर्च। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, सॉरी, हाँ, नेक्स्ट है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी का मतलब क्या होता सर एथनोग्राफी वो होता है जहां पर हम लाइव किसी कल्चर या कम्युनिटी को ऑब्जर्व करते हैं है? ओके। और रिसर्च करते हैं लाइव लाइव हाँ बिल्कुल। सर जैसे कि किसी अगर आप फिनोमेना जिस की स्टडी होता है तो। कल्चर या कम्युनिटी में एक जाकर उन्हीं के साथ रह के चीजें ऑब्जर्व करते हैं उस कम्युनिटी के बारे ओके, में। बिल्कुल ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इंडिजिनस कम्युनिटी या ट्राइबल कम्युनिटी है, वहाँ पर जा करके, वहाँ पर साथ में जा करके ऑब्जर्व करते हैं, इंटरव्यू करते हैं। ओके, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उनके कल्चर जो है, उनका कल्चर किस प्रकार का, क्या उनका बिलीफ है, क्या रिचुअल्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करना, समझना, मतलब सोशल कल्चरल सेटिंग्स में जा करके उनको अंडरस्टैंड करना, उनके बिहेवियर को समझना, उनकी वे ऑफ लाइफ को समझना, किस प्रकार की उनकी प्रैक्टिसेस हैं। तो वो सभी चीज़ों को हम जो स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं एथनोग्राफी। ओके, दैट इज द काइंड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च जो हम जनरली स्पेशली फील्ड में जा करके। और सर ये कोवर्ट और ओवर्ट दोनों हो सकता है ना? कौन सा वाला? ये एथनोग्राफी। यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल हम जिस कम्युनिटी के साथ, जिस ट्राइबल के साथ काम कर रहे हैं या जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हाँ हाँ। उनमें से उनको पता हो कि हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और एक ऐसा हो कि मतलब छिपा हुआ हो, उनको पता ही ना चले, हम उनमें घुल मिल के उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। हाँ, दोनों, वो तो आपका एक मेथड हो गया ना। वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो आप जो बहुत सारे टेक्निक यूज करते हैं, जैसे कि आप डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं, ओके, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो पार्टिसिपेशन, ऑब्जर्वेशन है, और इंटरव्यू है, या डॉक्यूमेंटेशन है, तो डिफरेंट वे, अ, वो उसमें हो सर मुझे सकता है। लगता है कि कोई एक रिसोर्स पर्सन के थ्रू ही हम जा सकते हैं। अदरवाइज आप आदिवासी या भील क्षेत्र में चले जाओ तो लोग आपको उठा के गायब कर देंगे वहां से। इट See, लाइक आपको किसी की हेल्प से जाना होता है ना। वो अलग चीज है। देखो, स्टडी दोनों प्रकार से होती है। कभी कभी कोई भी नहीं जाता है पीएचडी में, जैसे जो स्टूडेंट होते हैं पीएचडी करते हैं, तो वो उनके साथ कौन जाएगा? जनरली तो अकेले ही जाएंगे, या उनको पता होता है उस एरिया के बारे में, या कोशिश करते हैं, वो कांटेक्ट करते हैं, जैसे ग्राम, वहाँ पर कोई आसपास के एरिया में कोई रहता है, तो ऐसे जाते हैं। ऑफ कोर्स अकेले जाएंगे तो आप भाषा नहीं समझ पाएंगे, तो कांटेक्ट कैसे करेंगे? तो समटाइम्स हमको कोई ना कोई लोकल लेना होता है जो कि दोनों भाषाओं को जानता है, हिंदी को भी और उनकी जो भी आदिवासी की जो भाषा है, तो वो कई तरीके से कांटेक्ट किया जा सकता है। क्लियर है? ओके सर, क्लियर। तो यस सर। आप उसको मैथनोग्राफी बोलेंगे, और कई तरीके से कई मेथड हो सकते हैं डेटा कलेक्ट करने के, तो दैट कुड बी पॉसिबल। और नेक्स्ट सर क्वेश्चन। इसमें बाइसनेस हो सकती है ना? क्या हो सकता है? वैसे मतलब बायसनेस। वैसे रिसर्च में। हाँ जी सर। बायसनेस, बिल्कुल। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होती है रिसर्च, लेकिन इसमें सब्जेक्टिव हो सकती है। सी, जो क्वालिटेटिव रिसर्च जनरली होती है उसमें सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। कभी कभी तो जो रिसर्चर है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी ऐड कर देता है, या बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है, तो इमोशनली सोचने लगता है फिर उनके लोगों के हिसाब से। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्टडी करने गए हैं, 2 महीने 3 महीने पीएचडी का स्टडी होता है फील्ड में जा करके, तो आप उनके साथ रहते हैं, उनके कल्चर को पसंद करने लगते हैं, उनके फूड हैबिट्स को, तो कहीं ना कहीं फिर बायस होकर के आप शायद उनके उनको लेकर के जो है आप कुछ ऐसा पॉइंट लिखते जाते हैं जो कि उनके पक्ष में होता है, या आप चाहते हैं कि उनको हमको लिखना चाहिए उनके लिए।
तो वो आपके बायसनेस ऑफकोर्स आ सकती है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो किस प्रकार से स्टडी कर रहा है। बायसनेस भी आती है बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं, स्पेशली एथनोग्राफिक स्टडी में, ट्राइबल स्टडी में, कि लोग जा करके ट्राइबल एरिया में जहाँ जाते हैं वहाँ पर बहुत सारे जो है वो शादी भी कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी स्टडी है जहाँ पर ऐसा पाया गया है। सर सोशियोलॉजी में जो देसाई हैं, उन्होंने जो विलेज स्टडी करा था, एससी दुबे या देसाई, आई एम कंफ्यूज बिटवीन देम, उन्होंने एथनोग्राफी किया था ना? हाँ, एथनोग्राफी की स्टडी हुआ था। ट्राइब मैंने एक दो बुक पढ़ा हुआ है, उसमें उन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ है कि जब बहुत समय तक रिसर्चर जो भी है वहाँ पर रहता है तो बायसनेस भी आती है, और कुछ ऐसे भी रिसर्चर हैं जो कि वहाँ रहना शुरू कर देते हैं या उनकी उनकी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका यस सर। ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नवंबर 27 में क्वेश्चन है। कौन सा आंसर होगा करेक्टली मैच, कौन सा है बताइए। पीडीएफ सर, पीडीएफ जूम आउट कर दीजिए थोड़ा। एक मिनट। अभी शो नहीं हो रहा है? यस सर, यस सर, ओके। ओके, which of the following is correctly matched? Which of the following? Description of experience and ये observation. ऑप्शन सर। सर डी। Conducting observations for discovering facts. सर ए सर। ये ऑप्शन सर। सी, यहाँ पर एम्पिरिकल रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च का मतलब क्या हुआ? एक सिस्टमेटिक तरीका जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं और डायरेक्ट एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर, अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर, ओके, वो आपका एम्पिरिकल रिसर्च कहलाता है। ओके, एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे होते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। हम जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उसी को हम डेटा को लेते हैं, वो आपका एम्पिरिकल रिसर्च कहलाता है। ओके, तो पहला वाला ऑप्शन में क्या लिखा है? डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड द ऑब्जर्वेशन। ये आपका गलत नहीं, सही है। दूसरा यहाँ पर क्या लिखा है? व्हाट इज अप्लाइड रिसर्च? मेकिंग जनरलाइजेशन एंड द थ्योरी बिल्डिंग। ये कौन सी रिसर्च होती है? अप्लाइड होती है या फंडामेंटल होती है? फंडामेंटल। ये आपका यहाँ पर क्लियर हुआ। नेक्स्ट लिखा है फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ द इमीडिएट प्रॉब्लम्स। जो भी समस्या है प्लीज म्यूट कर लीजिए। अप्लाइड रिसर्च। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज म्यूट करके रखिए, है ना। दैट इज अप्लाइड रिसर्च। इमीडिएट प्रॉब्लम में हम लोग जो है अप्लाइड रिसर्च भी यूज करते हैं, और आगे पढ़ेंगे एक्शन रिसर्च भी होता है। तो ये यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कंडक्टिंग ऑब्जर्वेशंस फॉर डिस्कवरिंग फैक्ट्स। ये कौन सा होगा? इसका क्या, ये सही है कि गलत? क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव सर। एक्सपेरिमेंटल सर। बताइए, कंडक्टिंग ऑब्जर्वेशंस फॉर डिस्कवरिंग फैक्ट्स। सर पर ये तो इसमें तो एथनोग्राफी, क्वालिटेटिव है ना, तो एथनोग्राफी ये लग रहा गलत है। हो जाएगा। एक एक करके बोलिए। इथनोग्राफी लग रहा है। ओके, एथनोग्राफी स्टडी, दैट इज अ क्वालिटेटिव स्टडी। और दूसरा, और कोई बोल रहा था ना? क्या हो गया? सर पर इसके हिसाब से तो ज्यादा सर एम्पिरिकली लग रहा है फर्स्ट ऑप्शन। नहीं, वो तो ठीक है, लास्ट वाला गलत क्यों है? एनीवन? नो सर, नो आइडिया। सर इधर मुझे तो सही लग रहा है ऑब्जर्वेशन वो। ओके, दूसरा की बात हो बोलिए। रही तो क्वालिटेटिव सही हो सकता है सर। क्वालिटेटिव से हो सकता है, और कोई? सर क्वांटिटेटिव भी, तो क्वांटिटेटिव का भी ये हाँ डेफिनेशन सर, हो पर सकता है। डिस्कवरिंग फैक्ट्स की बात हो रही ना, तब वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव भी होता, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तब वो ज्यादा सही। वो आप क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। ओके, तो इन्फॉर्मेशन जो सर हम, ये एक फिक्स्ड डेफिनेशन तो नहीं है ना क्वालिटेटिव का, जबकि एम्पिरिकल का जो है वो फिक्स्ड डेफिनेशन है वो। हाँ, तो इसी वजह से आंसर आपको पहला हाँ। वाला करेक्ट हो जाएगा। तो जो लास्ट वाला जो लिखा है वो गलत नहीं है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये क्वालिटेटिव ही होगा। ओके,
तो पहला वाला जो ऑप्शन है एम्पिरिकल रिसर्च वो एकदम सही लिखा है। एम्पिरिकल का मतलब होता है कि जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं थ्रू दी डायरेक्ट एविडेंस, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, वो आपका एम्पिरिकल रिसर्च कहलाता है। क्लियर है? जी सर सर। यस सर। पहला वाला हाँ करेक्ट तो है। solution नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। when number of samples is more than 2 but in neither certain nor decided in advance, पहले से डिसाइड नहीं किया गया है, this types of system often refer है। इसको हम क्या बोलते हैं, किस प्रकार की सैम्पलिंग होती है? sequential sampling. ओके, और एनीवन? क्लस्टर सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, एरिया सैम्पलिंग, और कोई आंसर? सब बी, क्लस्टर। ओके, और? व्हाट इज सीक्वेंस इन सैम्पलिंग, एनीवन? कोई बता सकता है? सर सीक्वेंशियल सैंपल तो सिस्टमेटिक सैंपल से भी रिलेट कर सकते हैं सर। जो कॉन्जिक्यूटिव कंटिन्यू है उसी में आप देखते जा रहे हो सभी को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि when number of the samples is more than 2 but neither certain nor decided, मतलब जो हम सैंपल्स ले रहे हैं वो पहले से डिसाइडेड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपने कुछ सैंपल लिए, उस पर स्टडी किया, और जो आप आउटकम चाहते हैं वो आउटकम नहीं मिल रहा है, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। ओके, अगर जैसे मान लीजिए आपने स्टडी कर रहे हैं, किसी प्रकार की स्टडी कर रहे हैं, और उसमें आपने डेटा कलेक्ट किया, उस पर एनालाइज किया, अंडरस्टैंड किया, ओके, फिर जो आपको जो रिजल्ट आया है वो फेवर में नहीं आया है, सही नहीं है, तो आप फिर आप जो कि नेक्स्ट वाले सैंपल को उठाएंगे, उस पर स्टडी करेंगे, तो वो आपका सीक्वेंशियल सैंपलिंग कहलाता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर है, उसको लेकर के जो है हेल्थ इंटरवेंशन को लेकर के आप एवेल्यूएशन करना है, कोई प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो किसी एरिया में आपने कोई प्रोग्राम जो है मल्टीपल एरिया में उसको चलाया गया, तो आप किसी पर्टिकुलर एरिया ए में जाएंगे, उस पर स्टडी करेंगे। ओके, तो उसका चेक करेंगे क्या इसका पॉजिटिव आउटकम आया है कि नहीं आया इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। ओके, देन अगर पॉजिटिव आउटकम नहीं आया, देन आप फिर चेक करेंगे दूसरी जगह पर जाकर के, मतलब जो सैंपल्स होंगे वो फिर दूसरे वाले होंगे, तो उसको बोलते हैं सिक्वेंशियल। ओके, फिर इसी प्रकार से अगर यहाँ पर पॉजिटिव आउटकम नहीं आया होगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, देन आप शिफ्ट हो जाएंगे तीसरी वाली जगह पर, वो आपका कहलाता है सिक्वेंशियल ऑर्डर, सिक्वेंशियल सैम्पलिंग। क्लियर है? तो जो कि पहले से डिसाइड नहीं होता, नाइदर सर्टेन नॉट डिसाइडेड। अगर मान लीजिए पहले वाले ही आपके ग्रुप से ही आपका रिजल्ट आ जाता है या आउटकम आ जाता है पॉजिटिव, देन आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये से लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक ट्राइबल विलेज ढूंढा है और वहां पर 50 हाउसेज है और कंटिन्यू हाउस नंबर 1 से मैंने स्टार्ट किया, बट इन द मिडल ऑफ दैट आई फाउंड कि वहां पर कुछ लोग ट्राइबल कम्युनिटी के नहीं है बट उस विलेज में रह रहे हैं, तो उस चीज को मैं ड्रॉप कर दूंगी और बाकी के साथ आगे कंटिन्यू करूंगी। नहीं नहीं, एम आई राइट सर? कंटिन्यू नहीं करना है आपको। सिंपल समझना है कि आपके पास मान लीजिए आपने नंबर ऑफ पीपल, एक ग्रुप है, छोटा सा सैंपल लिया आपने। ओके, और जैसे मैंने बताया कि मान हम्म। लीजिए कि किसी प्रकार का कोई डिजीज को लेकर के कोई गवर्नमेंट का एक मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है, तो आपने एक ग्रुप को लेकर के आपने स्टडी किया और आपने देखा कि ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम चलाया गया था उसका पॉजिटिव आउटकम आया है कि नहीं आया है। ओके, स्पेशली आप चेक कर रहे हैं, बेसिकली उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उस प्रोग्राम को एवेलुएट करना चाहते हैं, तो उसको लेकर के आपने स्टडी किया है। तो ये जो ग्रुप है उस पर आपने स्टडी किया और चेक किया कि यहाँ पर पॉजिटिव आउटकम नहीं आया इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। ओके, जो प्रॉब्लम्स थी या जो भी डिसऑर्डर्स को लेकर के एंजाइटी, वो ठीक नहीं हुआ है, तो आप फिर बी पे जाएंगे, बी ग्रुप पे जाएंगे। अगर यहाँ पर पॉजिटिव आउटकम आ रहा है तो आप यहीं पर आप इसको क्लोज कर देंगे, वो कहलाता है सर एक एग्जांपल ये ले सकते हैं ना? कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हेलो जहाँ सर, पर आपको, हाँ कोई भी जैसे एग्जाम्पल। वैक्सीन का, कोविड वैक्सीन का लेके, जिस किसी का थर्ड वैक्सीन लगाया या नहीं लगाया, ऐसा सैंपल लेके एक विलेज लेवल पे नहीं नहीं, वैक्सीन स्टडी का तो करेंगे, तो किसी के घर पर लगा भी एक। नहीं नहीं, वो तो अलग चीज हो जाएगा। ये तो ये पर्टिकुलर आप उसको ले रहे हैं ना, यहाँ पर आपको केवल चेक करना है, एवेलुएट करना है, तो मल्टीपल, जैसे यहाँ पे लिखा है सैंपल्स इज मोर देन 2, बट ये तो चलो यहाँ यहाँ से आगे, ना द सर्टेन नॉट डिसाइडेड इन द एडवांस, पहले से एडवांस में आपने डिसाइड नहीं किया है, तो इसका मतलब आपके पास कुछ सैंपल हैं, उस पर स्टडी करेंगे, अगर वो यूजफुल नहीं हुए या आप जो चाहते हैं जैसा आउटकम, ओके, आप इंटरवेंशन चेक करना चाहते हैं, एवोल्यूशन चेक करना चाहते हैं प्रोग्राम का, अगर फेवर में आउटकम नहीं है तो आप फिर आगे बढ़ेंगे।
अगर फेवर में है तो आप यहीं पर क्लोज कर देंगे। सर इट मीन्स कोई सी भी चीज है, मैंने 150 सबको स्टडी किया, अब 150 में से कुछ हो सकता है कि लाइक 25-30 ने एग्जैक्ट वो आउटपुट नहीं दिया जो मुझे चाहिए था, इसलिए मैं वो ड्रॉप कर दूंगी और सिर्फ 125 ही लूंगी, ऐसा? नहीं मैं समझ में ना कैसे, मतलब दोबारा बोलिए। फॉर एग्जाम्पल सर, मैं किसी भी चीज के लिए मैंने 150 लोगों को या कंटिन्यू देखा, और 150 में से मुझे ये लगा कि केवल 125 ही मुझे वो आउटपुट दे रहे हैं जो आउटपुट को मैं रिजल्ट चाह रही हूँ या देखना चाह रही हूँ, अकॉर्डिंगली फिट बैठ रहे हैं मेरे सैम्पलिंग में, तो मैं उन्हें ही सेलेक्ट करूंगी रेदर देन जो तो रिमेनिंग फिर 25 है उन्हें मैं वो ड्रॉप आपकी, कर दूंगी। नहीं नहीं, वो आपकी कन्विंस सैम्पलिंग हो जाएगी फिर, कि आपको लग रहा है कि यही लोग जो है ये ठीक है, ये 125, तो फिर वो अच्छा, वो कन्विंस। डिसाइडेड हो जाएगी, हाँ, यस सॉरी सर। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको केवल ये चेक करना है, जैसे मैंने बताया कि कोई प्रोग्राम है, आपको उसको एवेल्युएट करना है, उसके लिए आप स्टडी कर रहे हैं। ओके, कि किस प्रकार से कोई हेल्थ प्रोग्राम जो इनिशिएट किया गया था उसका क्या आउटपुट है, क्या रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपने पहला एक ग्रुप देखा और आगे आपने ग्रुप नहीं बनाया, मतलब आपने पहले डिसाइड नहीं किया है एडवांस में कि नंबर ऑफ ग्रुप कितने होंगे, लेकिन पहले आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप पे स्टडी किया और चेक किया कि जो हेल्थ इंटरवेंशन किया गया है यहाँ पर उसका क्या आउटकम आया, पॉजिटिव आउटकम आया कि नहीं आया। पॉजिटिव आउटकम नहीं आया तो फिर आगे बढ़ेंगे कि दूसरे पे चेक करना है, तीसरे पे चेक करना है, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। वो सिक्वेंसर कहलाता है। अगर उसके पहले आपको रिजल्ट मिल जाता है तो आप वहीं स्टडी रोक देंगे, तो दैट इज सिक्वेंसल। तो पहले से आपको डिसाइड नहीं होता ओके। है, नेदर सर्टेन नॉट डिसाइडेड इन दी एडवांस। क्लियर है? हम्म। नेक्स्ट, यस सर। क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है?